नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप livecities.in देख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। अब इसको लेकर हम पटना यूनिवर्सिटी के मास कॉम के छात्रों से खास करके बात करने आए हैं, क्योंकि जब पत्रकारिता के छात्र हैं तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक जागरूकता और यूनिवर्सिटी में होने वाले इलेक्शन के मुद्दों की भी जानकारी इन्हें ज्यादा होगी। क्लास खाली है क्योंकि छात्र चुनाव प्रचार में भी लगे हैं। चुनाव माहौल है तो पूरे कैंपस में घूम घूम कर छात्र जो है प्रचार कर रहे हैं। तो हम इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, क्या माहौल बन रहा है, यह अभी हम जानेंगे। एक महिला यहाँ साथ, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ज्योति कुमारी। तो इस बार यूनिवर्सिटी के चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी की जो बात आती है तो पटना यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है पटना में, और कई युवा छात्र छात्राओं को एक सपना भी होता है कि वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ें। तो यहाँ पर जो माहौल है, कैंपस है, उस चीज़ को पहले देखा जाए तो इस चीज़ को एक जो छात्र में एक माहौल बना हुआ है कि गुंडागर्दी होती है। खासकर यहाँ पर सबसे पहले जो आता है कि राजनीति के यहाँ पे जो युवा होते हैं वो खासकर गुंडागर्दी करते हैं। पटना कॉलेज की जो बात करते हैं वहाँ पर भी जब देखो तो कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है कि कभी कुछ लड़ाई हो, कभी कुछ लड़ाई हो। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक माहौल सबसे पहले ठीक बनाया जाए। जो भी है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हो या फिर सचिव बने, महासचिव बने, वो सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्था अच्छी से करवाए। महिलाओं को लेकर कैसा माहौल है? क्या ईव टीचिंग जो बात आती है यूनिवर्सिटी से हर बार जुड़ती है, वो हो रही है या उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो रोकने की बात ये शुरू से ही हो रही है कि रोका जाए, लेकिन सबसे पहले खुद महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि वो कॉलेज आ रही हैं तो खुद वो अपने आप में एक हौसला लेकर आए कि वो जा रही हैं, तो खुद में एक हिम्मत लेके आना चाहिए कि कोई उनके छेड़े ना। क्योंकि लड़कियां कोई होती हैं कि आते हैं, उन्हें सब छेड़ देते हैं, उसका चुप रह जाती है। तो आवाज़ उठानी चाहिए। लड़के की, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि लड़की की ही गलती होती है, इसमें 50% लड़कियाँ की भी गलती होती है। ठीक है, तो लड़कियों की भी गलती होती है। हम आपसे और भी बात करेंगे और भी बात पूछेंगे। पहले आप बाकी छात्रों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम चंदन सिंह हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? नवादा। नवादा से पटना यूनिवर्सिटी आप आए हैं मास कॉम करने। आप मास्टर्स में हैं? जी, मास्टर्स के छात्र हैं। तो बताइए, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी जा रही है पटना यूनिवर्सिटी? मुद्दों की अभी जानकारी तो नहीं है। अभी तो प्रचार स्टार्ट ही हुआ है। अभी कुछ लोग प्रचार करने आए थे क्लास में, लेकिन अभी वैसा कुछ मुद्दा बताया नहीं गया है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है वो फेस की राजनीति हो रही है। तो इससे दूर हटकर हमें यूनिवर्सिटी के व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, टीचर्स के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के साफ़ सफाई के बारे में सोचना चाहिए, लड़कियों की सुरक्षित कैसे रखा जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। इन सारी मुद्दे पर अगर बात होती है तो अच्छी है, बात होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली गई कि चेहरे की राजनीति को छोड़कर यूनिवर्सिटी के जो मुद्दे हैं, यूनिवर्सिटी के चुनावों का जो कल्चर रहा है कि उत्थान किस तरह से हो, विकास किस तरह से हो युवाओं का, और इन चीज़ों पर डिस्कशन होने के बजाय चेहरों पर राजनीति हो रही है, पार्टियों की संलिप्तता इसमें आ रही है। ठीक है वो बात, मगर मुद्दे स्टूडेंट्स के होने चाहिए, विकास स्टूडेंट्स का होना चाहिए, बात स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। यहाँ पर एमए और बीए दोनों के छात्र आ गए हैं, हमने बुलाया है क्योंकि छात्रों की संख्या कम थी। तो अब हम और छात्रों से बात करते हैं। आप किस कोर्स के हैं? मैं MJMC सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार जी। प्रकाश जी, तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है यूनिवर्सिटी का? पटना विश्वविद्यालय का जो सम्मान और गौरव है वह बना रहना चाहिए, और इस बार छात्र संघ चुनाव में हम लोग की जो मुद्दे हैं वह है कि महिलाओं के लिए जो लड़की यहाँ आती है पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में, उन्हें एक सेपरेट बाथरूम की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। और मतलब अभी तक सेपरेट बाथरूम उपलब्ध नहीं है? पटना विश्वविद्यालय में नहीं है। मैं छात्र संघ के जितने भी संघ हैं उनसे अपील करता हूं कि वहाँ, ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि आप देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का छत कितना जर्जर हो चुका है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसे पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ जो पूर्ववर्ती रहे हैं अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया है। और दूसरा,
और यहाँ स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है, और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पे अभी दिखाई दे रही हैं। मैं अभी जो वर्तमान छात्र संघ जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं जो छात्र संघ के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आ रहे हैं, उन सारे से अपील मैं करना चाहता हूँ कि इस बार इन सारी मुद्दाओं पे यहाँ पे काम होनी चाहिए। तो हम उन छात्र नेताओं से भी मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बातें हो रही हैं या नहीं, अगर हो रही हैं तो उन्हें पूरा कब किया जाएगा। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। पिछले साल शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया खूब धूमधाम से, और महिला के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होना बेहद ही शर्म की बात है। पटना यूनिवर्सिटी के साथ अगर ऐसी बात है तो ये बेहद ही चिंताजनक है। सरकार को, प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। और भी छात्र हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या माहौल बन रहा है इस बार, कैसे प्रचार चल रहा है और अच्छे प्रचार करने वाले कौन हैं लोग। प्रचार तो हो रही है, लेकिन जो भी आते हैं हमारे यहाँ लीडर आ रहे हैं, मतलब जो भी छात्र नेता आ रहे हैं, वो मुद्दों की बात नहीं करते। वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मूल सुविधाएं, जैसे आप भी आए होंगे देखे होंगे, पता ही नहीं चलता कि आधे लोग मंदिर जा रहे हैं कि कॉलेज आ रहे हैं। वो भी है, पार्किंग का है, बाहर के स्टूडेंट आते हैं उनको पार्किंग में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग MGM यहाँ पे लैब नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी नेता आते इस पर बात करते ही नहीं है, उनका इस तरफ ध्यान है ही नहीं। तो ये बुनियादी होने चाहिए, जैसे मेरे भाई ने भी कहा लेडीज़ के लिए सेपरेट बाथरूम होनी चाहिए, तो वो सब समस्याएं हैं। तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लैब की कमी है। मासकॉम के छात्र हैं, उन्हें भी ज़रूरत है कि लैब हो ताकि प्रैक्टिकल व्यवस्था अच्छे से हो सके। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बताइए। मैं कुंदन MGMC फर्स्ट ईयर से हूँ। सबसे पहले जो भी आते हैं वो वादे करके जाते हैं, मैं डेवलप करूँगा। हर बार मैंने दो तीन बार देखा है इलेक्शन भी पटना यूनिवर्सिटी का अच्छे से। सब लोग यही कहते हैं कि मैं विकास करूँगा, लेकिन एक्चुअली होता कुछ नहीं है इसमें। जो भी आते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके निकल जाते हैं। अभी हम लोगों का प्रैक्टिकल जो भी पास आउट हुए हैं भैया लोग, उन लोग बोल रहे हैं कि कब से हो रहा है कि आएगा आएगा, अभी तक आया नहीं कुछ। प्रैक्टिकल का इक्विपमेंट जो भी होता है, लैब के लिए जो भी व्यवस्था होती है हम लोग के ज़रूरी होता है, माइक वगैरह, कैमरा वगैरह, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब बेसिक चीज़ें जो होना चाहिए हम लोग के। तो जब पत्रकारिता का छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके फील्ड में आता है, मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की, कैमरे के पीछे प्रशांत है, वो भी पत्रकारिता से स्नातक की पढ़ाई की उन्होंने, तो जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करके फील्ड में आते हैं तो बड़े ही गुमसुम सा महसूस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल की पढ़ाई पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाती है। यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि ये पूरी किया जाए जो व्यवस्था है, जो इक्विपमेंट्स है, माइक हुआ, कैमरा हुआ, कैमरे को फेस करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप की जाए। और बेहद ही ये ज़रूरी चीज़ है, ताकि जब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके फील्ड में आए तो उनके हाथ में नौकरी हो। ऐसा ना हो कि वो फिर से किसी चैनल में जाके सीखना भी अच्छी बात है, मगर ट्रेनिंग के दौरान, पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को पूरा किया जाए ताकि वो फील्ड पर एक प्रखर पत्रकार बनकर सामने आ सके, या प्रखर मतलब जो काम सीख रहे हैं वो, चाहे वो पत्रकारिता ही कि नहीं, अन्य हम विभागों की बात करें, तो जब छात्र पढ़कर निकले तो वो कारीगर साबित हो उस क्षेत्र में। सबसे जरूरी एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के साथ ये होता है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो क्या सुविधाओं का अभाव अभी लगा? मैं रामकृष्ण MGMC फर्स्ट ईयर से हूँ। यहाँ काफ़ी दिक्कत है। मैं पिछले बार जब चुनाव हुआ तो उस बार मैं यहाँ का छात्र नहीं था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर देखा कि पिछले बार निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया, तो निष्पक्ष चुनाव मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि यहाँ से निष्पक्ष चुनाव हो, साफ़ सुथरा छवि वाले लोग को मिले। यहाँ जातीय गोलबंदी देखी जाती है कि जाति के आधार पर यहाँ पर वोट की जाती है, कास्ट के आधार पर वोट ना हो। यहाँ पर देखा जाए कि जो विकास कर सके, विश्वविद्यालय के छात्राओं के बारे में जो सोच सकें, उनका विकास हो सके, और मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय के बारे में सोचें उनका, और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उस आधार पर यहाँ पर ये मतलब उम्मीदवार लोगों का चयन हो, न कि जात के आधार, कास्ट के आधार पे यहाँ पर चयन हो। और उसके बाद से हम लोगों के लैब का काफ़ी समस्या यहाँ से रहा है। मैं HOD सर से भी काफ़ी बार कंप्लेंट किया, लेकिन उसके बाद से भी कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें छात्र संघ के चुनाव में जो भी लोग जीते हैं वो कम से कम हम लोगों का लैब के बारे में और महिलाओं के टॉयलेट के बारे में ये सोचे कि कम से कम वो सुविधा शौचालय चालू हो। क्योंकि मैं बहुत बार जो पिछले छात्र संघ चुनाव के जो अध्यक्ष थे उनसे मैं बात किया, और भी बहुत लोगों से मैं बात किया, तो लोग वो बोले, आश्वासन दिए कि नहीं इस बार हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उनका कहना है सभी लोगों का कि और जगह जाके देखिए, लेकिन ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि कम से कम ये सब जो बुनियादी सुविधाएँ हैं उनको कम से कम चालू किया जाए, इसको लागू किया जाए।
तो बात बुनियादी सुविधाओं की हुई, गुंडागर्दी का भी लगातार आरोप लगा यूनिवर्सिटी पे, और जो नेता है वो छात्रों की मांगों को उठाना भूलकर अपनी राजनीतिक स्टेबिलिटी को तलाश करने लगते हैं, यूनिवर्सिटी को भूल जाते हैं, जो छात्रों की मांग से, डिमांड से, उनको भूल जाते हैं। अगर एक छात्र परिषद का गठन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो छात्रों की मांगों को उठाए, उन्हें पूरा करे, और जो भी कुछ काम उन्हें दिया गया है उसे पूरा करे। लेकिन इसे छोड़ गुंडागर्दी का एक माहौल उत्पन्न हो जाता है, नेतागिरी अलग तरीके से चलने लगती है, बजाय इसके जो छात्रों की बात करे और छात्रों की बातों को आगे ले जाए। माहौल कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे कि राजनीति हम देश और राज्य में देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो नेता हैं वो अपने वोटर्स को भूल जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ पटना यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, और पटना यूनिवर्सिटी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड है। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में जो नेताओं को आप देख रहे हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के ही देन है। सभी नहीं मगर बहुत सारे नेता जिनके नाम आप सुनते होंगे, जानते होंगे, खासकर बिहार में जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले सारे इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे या इस छात्र संघ के नेता भी रहे, सदस्य भी रहे। तो बावजूद उसके अब एक बार फिर से ही वैसा ही कुछ डेवलपमेंट हो रहा है जो छात्रों के हित में नहीं हो पा रहा है। छात्रों का ये कहना है, हम और छात्रों से भी बात करते हैं। बताइए किन मांगों को लेकर इस बार वोट देने आप जाएंगे? जी, जैसे मांग जो है वो काफ़ी मित्र ने बताया कि जो मांग है हम लोग का, क्लास में लैब नहीं है, टॉयलेट नहीं है, और यहाँ तक कि कैमरा भी जो लगा हुआ है क्लास में वो भी अभी तक मतलब कि चल नहीं पा रहा है। तो इसी तरह लेकिन जो भी प्रचार करने आते हैं, जो भी नेता आ रहे हैं, जो उम्मीदवार आ रहे हैं, वो सिर्फ एक जीत के तरफ मतलब कि दौड़ भाग कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मेरा साइंस कॉलेज से इतना वोट है, आप वोट दीजिए, हम जीत रहे हैं। लेकिन जो छोटा छोटा इशू है जो हमारे क्लासरूम में, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम लैब बनवा देंगे, लैब के लिए आंदोलन करेंगे, या फिर आपका टॉयलेट बनवा देंगे, आप मेरे साथ एकजुट होइए, अगर आप वोट देते हैं उसके 10 दिन बाद सही हम आंदोलन चालू करते हैं। ऐसा मतलब कोई तरह का वादा नहीं, सिर्फ आप वोट दीजिए, हम जीत रहे हैं बस। ठीक है, तो नेता भी जो है वो महज वोट की बात करें, सुविधाओं की बात नहीं करें। और भी लोग हैं। गुंडागर्दी का आरोप लगता रहा है छात्र संघ पे, छात्र नेताओं पे पटना यूनिवर्सिटी में, क्या माहौल है इस बार? नहीं, इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाया गया है और इस बार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग भी उठाया जा रहा है। और जैसा कि मतलब पटना यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का 7 सबसे पुराना ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी रहा है, बट फिर भी इसका आप हालत देख रहे हो कि कितना ज़्यादा गिरते जा रहा। अब जहाँ पे अभी हो दरभंगा हो, उसको हेरिटेज बोला जाता है बिहार का, फिर भी इसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और हमारे साथ ना हमारा कैंटीन है का फैसिलिटी दिया गया, ना गर्ल्स का वॉशरूम का फैसिलिटी, या लैब जैसे बोला जा रहा था। ये हाल हमारे बैचलर में भी यही कहानी थी कि वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं मिल रहे थे। और इस बार का चुनाव प्रक्रिया देखा जा रहा है कि 2012 के बाद ये जहाँ लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ और अभी होने जा रहा है, ये भी इलेक्शन इस बार लेट होने जा रहा है। जो इलेक्शन सितंबर में होने वाला था, अभी जहाँ नवंबर में होने जा रहा है, सॉरी नवंबर में नहीं, दिसंबर में होने जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट, यहाँ पे ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं, जीतते हैं, बट काम नहीं कर पाते हैं। पिछले वाले कार्यकाल में उनका तो शायद समय ज़्यादा नहीं रहा, बट इस बार देखा जा रहा है कि इस बार जो भी आएंगे तो एक हमारा अच्छा उम्मीद रहेगा कि एक कार्यकाल में एक अच्छा काम हो। और आप कहाँ से हैं? जी, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आपका मेरा नाम हुआ गोपाल कुमार सिंह, किस कोर्स में हैं आप? और मैं पत्रकारिता का ही विद्यार्थी हूँ। चलिए, तो बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा सिंपल सी है, मैं बात नहीं करूँगा उन वादों की जो करके जाते हैं यहाँ से। मैं बात नहीं करूँगा उस पॉलिटिक्स की जो मतलब कुछ और तरीक़ा से पॉलिटिक्स किया जाता है यहाँ पे। ये कोई लोक सेवा आयोग के चुनाव का नहीं है, ना ही कोई विधानसभा मतलब चुनाव है। ये सिंपल सी एक छात्र चुनाव है। लेकिन यहाँ के छात्र जिस तरह से यहाँ पे एक गुंडागर्दी का नाम दिया जा रहा है, कुछ अलग तरह का दिया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे इस कॉलेज के विद्यार्थी अपने मतलब गुंडागर्दी को छोड़ के, यानी लाठी के जोर को छोड़ के कलम के जोर पे यानी कि चुनाव लड़ेगा, उस दिन हमारी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जितने भी हमारे कॉलेज की कमी है वो अपने आप सुधर जाएगी। तो लाठी का जोर अगर यूनिवर्सिटी में प्रयोग हो रहा है तो ये बेहद ही शर्म की बात है, लेकिन कलम का जोर जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि यही वो छात्र है जो आगे देश के भविष्य को तय करेंगे, बिहार के भविष्य को तय करेंगे। कोई यूपीएससी निकालकर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, अच्छे नेता बने। इसके लिए ये जरूरी है कि छात्र संघ के टाइम से ही वो अच्छे नेतागिरी की प्रैक्टिस करें। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन प्रसाद। कहाँ से आप? मैं दानापुर से हूँ। दानापुर पटना से ही हैं। तो बताइए गुंडागर्दी इस बार हो रही है, नहीं हो रही है, क्या माहौल है? मेरे अनुसार, मेरे नज़रों के अनुसार तो इस बार वैसा कोई माहौल नहीं है।
डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है। मुद्दे की ज़्यादा बात नहीं होती। नहीं, मुद्दे की बात तो मेरे पास जैसे हमारे क्लास में कुछ आए अपने प्रचार प्रसार के लिए, आप खुद देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मुद्दे का जिक्र नहीं है, बस हमें वोट ज़रूर दे, इस तरीके का कुछ जिक्र है। और जहाँ तक रही मुद्दे की, तो जाहिर सी बात है, हम लोग की क्लास 7:30 मॉर्निंग से होती है। 7:30 बजे सुबह में 1 घंटे का सफ़र आदमी तय करके अगर मॉर्निंग में आए, और हमारे पास कैंटीन की भी सुविधा नहीं है, 1 कप चाय भी पीने के लिए बाहर जा सकते हैं। लेडीज़ बाथरूम वगैरह जो है, वॉशरूम HOD का वॉशरूम लोग लेडीज़ लोग यूज़ कर रही हैं अभी, लेडीज़ का कोई सेपरेट वॉशरूम नहीं है, लैब वगैरह नहीं है, यही सब हमारी है, और क्या कह सकते हैं। चलिए, तो बेहद ही अफसोस की बात कि मूलभूत सुविधाओं की अभी भी अभाव है, इतने साल बीत जाने के बाद भी। तो हमने बेहतर यही सोचा कि इन छात्रों से बात करें, इनकी मांगों को समझे, क्योंकि छात्र भी पत्रकारिता के हैं और यूनिवर्सिटी पटना का है। तो अब आगे देखना होगा कि जो नया छात्र संघ चुनकर आ रहा है, एक तो गुंडागर्दी के आरोप को खारिज किया गया, लेकिन अभी हम यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जाएंगे, पटना कॉलेज के कैंपस में, वहाँ के भी छात्रों से बात करेंगे, जो नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और क्या सुविधाओं की, उपलब्धियों की बात और जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए उसकी बात हो रही है या नहीं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।